बीसीसीएल और सीसीएल के बाद अब फिर से जयराम महतो और टाटा स्टील के साथ आमने सामने भिड़ंत। दोस्तों, जेएलकेएम के नेता नवीन महतो ने उठाया है आदिवासी जमीन का मुद्दा, टाटा स्टील पर गंभीर आरोप। नमस्कार, जोहार साथियों। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो झारखंड के आदिवासी और मूलवासी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। यह मुद्दा है टाटा स्टील प्लांट को दी गई 15,721 एकड़ जमीन का, जिसके बारे में जेएलकेएम के कोल्हान प्रमंडल के अध्यक्ष नवीन महतो ने गंभीर सवाल उठाते हुए जानकारी दी है। नवीन महतो का बड़ा कदम। नवीन महतो ने कोल्हान के उपाध्यक्ष को एक आवेदन सौंपा है, एक आवेदन दिया है जिसमें यह मांग की गई है कि टाटा स्टील को दी गई जमीन के नवीकरण के लिए बनाई जाने वाली जो कमेटी में जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो को शामिल किया जाए। यानी कि टाटा स्टील का जो लीज था 99 साल का, वो खत्म हो गया है, उसको फिर से नवीकरण किया जाएगा। उस नवीकरण के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। उस कमेटी में तय किया जाएगा, कोल्हान प्रमंडल का जो उपाध्यक्ष है, वहां का जो है आयुक्त है, वहां का लोकल लीडर है, उन सभी का एक कमेटी तैयार किया जा रहा है जिसके तहत यहां पे निर्णय लिया जाएगा, फैसला लिया जाएगा कितना सालों तक जो है वो लीज को बढ़ाया जाए, किस प्रकार से जो है इन मूलवासी आदिवासी कुर्मी महतों विस्थापितों को जो है वो ध्यान में रखा जाए। ये सारे मसला को जो है वहां पे उस कमेटी में तय किया जाता है। इसीलिए नवीन महतो का ये डिमांड है, ये मांग है, और खास करके जेएलकेएम के सुप्रीमो जयराम महतो को इस कमेटी में शामिल किया जाए, ये उनका मांग है। उनका कहना है कि यह जमीन आदिवासी कुर्मी मूलवासी समाज की है जिसे गैर कानूनी तरीके से अधिग्रहित किया गया था। यदि जयराम महतो जी रहेंगे इस कमेटी में तो यहाँ की आदिवासी मूलवासी रियायतों विस्थापितों को अच्छा तरीके से वो जानते हैं और समझते हैं। उनके क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या उनका कहना है, इन सभी चीजों को देखते हुए इस कमेटी में जब भी इस लीज को नवीकरण होगा तो अच्छी तरीके से जो है वो सुचारू ढंग से जो है वो जयराम महतो इसको बनाएगा। इसीलिए नवीन महतो ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि इस मांग को नहीं माना गया तो उन्होंने सड़क पर उतरने की चेतावनी भी दी है खुली। उन्होंने स्पष्ट किया है कि टाटा स्टील द्वारा अधिग्रहित जमीन सीएनटी एक्ट के तहत गैर कानूनी है क्योंकि यह जमीन आदिवासियों की थी और उसे गैर कानूनी गैर आदिवासी संस्था को नहीं दिया जा सकता है। इन्हें गैर कानूनी तौर पर जो है इन्हें हासिल किया गया है। दोस्तों, आइए आज के वीडियो में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि सच में टाटा की जो जमीन है गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया गया है 15,712 एकड़ जमीन को। क्या इसी गैर कानूनी के डर से टाटा ग्रुप लगातार जो है वो लालू यादव से लेकर हेमंत सोरेन तक को जो है वो फंडिंग करते आ रहे हैं? क्या है मामला, पूरा विस्तार से जो है हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि लैंड एक्विजिशंस एक्ट 1894 क्या है, क्या कहता है ये एक्ट, सीएनटी एक्ट 1908 क्या है, और साथ ही साथ ये टाटा स्टील ग्रुप जो है वो कब जमशेदपुर में एस्टैब्लिश हुआ था। ये दोनों नियम होने के बावजूद भी कैसे ये टाटा ग्रुप को 15,712 एकड़ जमीन उसे दे दिया गया। सीएनटी एक्ट होने के बावजूद भी 17,712 एकड़ कैसे मिली टाटा स्टील को जमीन, जबकि सीएनटी एक्ट के तहत आदिवासी जमीन गैर आदिवासी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, यहां तक कि ये भी मेंशन है सीएनटी एक्ट में कि आदिवासी का भी जमीन नहीं ले सकता है यदि वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं। इतने जो है वहां पे हार्ड कानून है, फिर भी इतने जमीन कैसे दे दिया गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए आपको बोर्ड में लेके आते हैं, पैनल में लेके आते हैं और वहां पे समझाने का प्रयास करेंगे। आइए आप लोग को विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि हम लोग समझेंगे लैंड एक्विजिशंस एक्ट 1894 क्या है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सीएनटी एक्ट 1908 क्या है। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि जब टाटा स्टील की जब स्थापना 1907 में हो गई थी तो 1909 से लेकर 1919 तक 15,721 एकड़ जमीन जो है वो कैसे टाटा स्टील को दे दिया गया है।
वो भी आपका 99 साल के लीज पर। चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सीएनटी एक्ट 1908 क्या है, उसके बाद समझेंगे ये वाला, ठीक है। देखिए सीएनटी एक्ट 1908 क्या है कि सीएनटी एक्ट झारखंड राज्य के आदिवासी मूलवासी समुदायों को भूमि और उनके अधिकारों को रक्षा करने के लिए बनाया गया था। यह जो है एक कानून था। यह कानून 1908 में ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि आदिवासी जो भूमि है उसको गैर आदिवासियों को हस्तांतरित होने से रोका जाए, यानी कि उसके हस्तक्षेप होने से रोका जाए, यानी कि उसके भूमि जो हनन हो रही है, दूसरे गैर आदिवासी जो उसको भूमि को एक्वायर कर ले रहे हैं, उसके जमीन को जो हथिया लेते हैं उसको रोका जाए, और साथ ही साथ पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित किया जाए। दोस्तों ये कानून था सीएनटी एक्ट 1908 का, बिल्कुल। फिर जो है एक और कानून आता है आपका, आता नहीं इससे पहले का है, लैंड एक्विजिशंस एक्ट 1894 के तहत। ये लैंड एक्विजिशंस एक्ट 1894 कहती है कि यदि कोई सार्वजनिक उपयोग के लिए, चाहे सरकार हो, कोई संस्था हो, कोई फैक्ट्री हो, कोई उद्योग हो, तो अगर वो सार्वजनिक के लिए अगर उसे जमीन की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी भी प्राइवेट, किसी भी आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, किसी भी जमीन को वो ले सकते हैं, चाहे सड़क बनाने के लिए, रेलवे, स्कूल, अस्पताल, ऐसे सार्वजनिक चीजों को बनाने के लिए, या फिर कोई औद्योगिक विकास के लिए। तो देख सकते हैं कि आपने दो एक्ट को समझा। एक सीएनटी एक्ट कहती है कि कैसे आदिवासी को गैर आदिवासी से उसको भूमि को संरक्षण करना है। वहीं पे दूसरा एक और एक्ट है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 का, वो कहती है कि भैया अगर हमें जरूरत पड़ेगा तो आपका जमीन भी ले सकते हैं जबरन। तो आप ही बताइए कि यदि ये एक्ट आपने स्पेशल सीएनटी एक्ट के तहत बनाया था, आदिवासियों के लिए बनाया था, तो फिर ये वाला जो एक्ट है इसमें आपने इंप्लीमेंट क्यों किया? आपको साफ साफ जो है यहाँ पे मेंशन करना था कि ये जो है लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 है, वो केवल और केवल जो है वो सीएनटी एक्ट का जो कानून है उसमें लागू नहीं होगा, बाकी अदर कास्ट, अदर समुदाय में जमीन में ये लागू होगा। दोस्तों इसी का इस्तेमाल करके अंग्रेज सरकार ने, अंग्रेजों ने टाटा स्टील का जब स्थापना 1907 में हुआ, उसके बाद 1909 से लेकर 1919 तक पूरे 10 सालों तक जो है उसे 15,721 एकड़ जमीन जो है उसे 99 साल के लिए लीज में दिया गया। दोस्तों ये जो लीज है, ये 99 साल का जो लीज था वो 31 जनवरी 2015 को खत्म हो गया, और ये 2015 को खत्म होने के बावजूद भी आज 2025 आ चुका है, लेकिन लीज का जो डेट है वो नवीकरण जो है वो अब तक नहीं हुआ था। तो इसी बीच जो है हम लोग यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप जो है वो इन दोनों एक्ट को, और कैसे जो है यहाँ पे टाटा स्टील के द्वारा जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो है जमीन को लिया गया है, ये बात सच है। और टाटा कंपनी ने सीधी तौर पर जो है वो सरकार के डर से तब से लेकर आज तक, चाहे लालू यादव हो या फिर हेमंत सरकार हो, इन्हीं के डर से, ताकि ये जमीन जो है वो गैर कानूनी तरीके से जो हमने लिया है वो हमें बाधा ना हो जाए, इसीलिए सरकार को ये हमेशा फंडिंग करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों यही मामला था। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार।